से कहो प्रभु मैं वापस नहीं जाना चाहता हूँ गंदे कामों में। मैं जाना चाहता हूँ प्रभु तेरी बंदगी में, मैं तेरी बंदगी में जाना चाहता हूँ, क्योंकि बंदगी में आनंद है, शांति है। और प्रभु मैं तेरी बंदगी में जाना चाहता हूँ। आज से मैं नशा करने के लिए नहीं जाऊंगा, लड़ाई करने के लिए नहीं जाऊंगा, मारपीट नहीं करूंगा, और परमेश्वर व्यभिचार नहीं करूंगा। ऐ परमेश्वर किसी को मारा पीटूंगा नहीं। और प्रभु मैं डॉक्टर के पास भी नहीं जाऊंगा, मैं बाबाओं के पास भी नहीं जाऊंगा, तंत्र मंत्र करने वालों के पीछे नहीं जाऊंगा। मैं जाऊंगा तो यीशु केवल तेरे पीछे जाऊंगा, तो प्रभु केवल तेरे पीछे। बोलो यीशु मैं तेरे पीछे जाना चाहता हूँ। यीशु मैं तेरे पीछे जाना चाहता हूँ। सब जोर से कहो यीशु तेरे पीछे, यीशु तेरे पीछे, यीशु तेरे पीछे मैं जाना चाहता हूँ। और आज आप कहो यीशु मसीह के नाम से मैं प्रभु केवल तेरे पास आया हूँ, और मैं जिंदगी को प्राप्त करने के लिए आया हूँ। आज मैं हर एक पाप को, हर गंदे काम को अपनी जिंदगी से निकाल देता हूँ। और यीशु तेरी प्रेम की कथा को मैंने सुन लिया। ऐ परमेश्वर तू आज मेरी जिंदगी में जन्म ले। आज मैं तैयार हूँ, मेरी जिंदगी में आ, मेरी जिंदगी में आ, मेरी जिंदगी में आ। मुझे चंगा कर, मुझे अच्छा बना, मुझे शुद्ध बना, पवित्र बना। मुझे सफलता की ओर लेके चल। मेरे काम काज को बढ़ा, मेरे बिजनेस को बढ़ा, मेरी सेवा को बढ़ा, मेरी बुद्धि को बढ़ा, मुझे फाइनेंशियली ब्लेस कर। मेरे दुश्मनों के मुंह को काला कर दे, और मेरे दुश्मनों के सामने मुझे खड़ा कर दे। मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए मेज बिछा दे। मुझे ऊंचा उठा, मुझे पवित्र बना, ताकि यीशु मैं तुझे जान सकूं, तुझे पहचान सकूं। हे परमेश्वर मुझे चंगा कर। यदि आप बीमार हैं, कहीं भी आपको दुख है, परेशानी है, आप अपनी बॉडी पे हाथ रख लो। म्यूजिक की थोड़ा आवाज दो। हालेलुया। ओ जीसस, अपने सर पे हाथ रख लो, एक हाथ स्वर्ग की ओर उठाओ और परमेश्वर से कहो हे प्रभु मैं फिर से उस काम में नहीं जाना चाहता जो मुझे बदनाम करता है, जो मुझे खराब करता है, जो मुझे पाप की ओर लेके चलता है। मैं चलना चाहता हूं तो केवल तेरे पीछे, केवल तेरे पीछे। केवल तू है, केवल तू है, केवल तू है। मुझे बदल सकता है, मुझे छू सकता है। अपने परमेश्वर से कहो मेरे लिए वे तारा चढ़ जाए, मेरे लिए वे तारा चढ़ जाए, जिसकी रोशनी में मैं तुझे देख सकूं, जिसकी रोशनी में तुझे देख सकूं, तुझे देख सकूं। मेरे लिए वे तारा चमका दे, ताकि मैं रोशनी में चल सकूं। मेरा अंधकार दूर कर दे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। जो कोई यीशु पर विश्वास करता है लज्जित नहीं होता है। मैं केवल तुझ पर विश्वास रखता हूँ। मुझे लज्जित ना होने दे, मुझे दुखी ना होने दे, मुझे परेशान ना होने दे। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर मेरी मदद कर। मेरी चारों दिशाओं को खोल दे जो शैतान ने बंद करके रखी है। मुझे चारों दिशाओं से मुझे बरकत दे, मुझे चारों दिशाओं से अक्ल और बुद्धि दे। यीशु, यीशु धन्यवाद। तारा चढ़िया चढ़िया बीच आसमानी, तारा चढ़िया। सब मेरे पीछे बोला बीच आसमानी, तारा चढ़िया। राजा आ गया, राजा आ गया, बीच
व्यक्ति जो बुजुर्ग था वह काफी सालों से प्रार्थना कर रहा था कि मैं जब तक यीशु का चेहरा ना देख जाऊं मैं मरूंगा नहीं। क्या बाइबल में लिखा गया, एक व्यक्ति वह प्रार्थना कर रहा था, वो कहता था जब तक यीशु का जन्म ना हो मैं मरूंगा। आज आप भी उसने मन्नत मांगी थी। क्या मांगी थी? मन्नत मांगी थी, प्रभु यदि यहूदा के गोत्र में से और दाऊद की संतान में से एक आदिपति पैदा होगा तो मैं तब मरूंगा। और जब यीशु 12 साल के हुए वे अपनी माता मरियम के साथ वे मंदिर में जाके प्रचार करने लगे और वो बुजुर्ग आया, उसने कहा आप यीशु। जब उसने यीशु को देखा फिर वो कहते हैं मर गया। इसलिए आज आप भी परमेश्वर से कहें, प्रभु आप अपनी मन्नतें प्रभु के सामने मांगो जो आपको चाहिए। एक बेटे ने गवाही दी कि मैंने मन्नत मांगी कि प्रभु मैं अगली साल आऊंगा और अपने बच्चे के साथ आऊंगा। आज आप भी अपने आंखों को बंद करो, अपने हृदय पे हाथ रखो, सच्चे दिल से मन्नत मानो, प्रभु से कहो, हे प्रभु मैं भी अगले साल अपने मन ही मन बोलो, मुझे मत सुनाओ कि आप क्या मन्नत मांग रहे हो। मन ही मन, हे प्रभु मेरे जीवन में जो आपके पास जॉब नहीं है, बच्चा नहीं है, गुड हेल्थ नहीं है, आप पढ़ाई लिखाई में निपुण है, कहीं भी सक्सेस नहीं है, शादी नहीं हो रही, कुछ भी ऐसी दिक्कतें हैं तो आज परमेश्वर से सच्चे दिल से कहो, हे परमेश्वर मैं अगली साल आऊंगा अपने थैले के साथ। और परमेश्वर पिता जब मैं अपने थैले के साथ आऊंगा प्रभु मैं गवाही के साथ आऊंगा। अपने मन में उस चीज को मानो, सुख ना सुखो परमेश्वर के आगे। यदि आप मुझे इस वीडियो में देख रहे हैं तो आज परमेश्वर के सामने इस वीडियो को देखते मन्नत मांग लो कि हे परमेश्वर यदि मेरी जिंदगी में तूने ये काम कर दिया मैं अगले साल इस चर्च में जाके गवाही दूंगा, जा दूंगी। इस वक्त पवित्र आत्मा आपके बीच में है, वो आपकी एक एक की मन्नत को सुन रहा है। वो एक एक जो अपने मन में आप मन्नत मांग रहे हो सच्चे दिल से मानो, सच्चे दिल से अंदर ही अंदर, और अपने मन में सुख ने सुख हो कि प्रभु मैं भी कुछ करना चाहता हूं प्रभु जो आपके मन में है। इसलिए पवित्र आत्मा आपके बीच में यदि आप वंचित किसी आशीष से रो परमेश्वर के आगे रोते हुए आज प्रभु के सामने सुख खरो खरो ना है, मन्नत मांगनी है। प्रभु मैं अगले साल तेरे पास एक बड़ी गवाही के साथ आना चाहता हूँ। आज मैं खुश होकर गया हूँ क्योंकि मैंने प्रभु परमेश्वर तेरे प्रेम की कथा को सुना है। हे परमेश्वर मैं यहाँ से वापस खाली नहीं जाना चाहता प्रभु। इस नगर के लिए मैं दुआ करता हूँ, इस नगर में आशीष दे। यहाँ के सरपंच पंच, यहाँ के एमएलए एमपी सबके ऊपर तेरा फजल हो प्रभु। यहाँ के रहने वाले बुजुर्ग नौजवान बच्चों के ऊपर तेरा फजल हो, यहाँ के प्रशासन के ऊपर तेरा फजल हो। हे मेरे खुदावंद तेरा पाक रूह हमारे बीच में आए। प्रभु यहाँ से आज मैं खाली नहीं जाना चाहता। यदि आप बीमार हैं इस वक्त आप वही अपने शरीर पे हाथ रखो।
गर्दन दर्द, कहीं भी दर्द आपको, आपके पेट में रसोली है, आपके कोई गांठ है, आपके घुटनों में चलने में दिक्कत है, पाँव में दर्द है, रसोली है, आपको डॉक्टर ने बीमारी बता दिया, किडनी स्टोन है, लिवर इन्फेक्शन, पेट इन्फेक्शन, बॉडी इन्फेक्शन, आप सही तरीके से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, अपने एक हाथ को उठाओ और प्रभु से कहो, प्रभु मुझे छू। उसका रूह आपको चंगा कर सकता है। जकरिया में लिखा गया है, ना तो बल से ना तो शक्ति से, उसकी आत्मा के द्वारा होगा। आज उसकी आत्मा पर विश्वास करो और वह उसकी आत्मा आपके बीच में आएगी। आज मन्नत मांगो, हे प्रभु कि मेरे जीवन में ऐसा कोई काम कर दे तो मैं तेरे भवन बनाने में तेरी मदद करूंगा। मैं प्रभु तेरे जो तेरा आगुआ है उसे मैं जमीन लेके दूंगा। अब मदद करो इसी चर्च में। आज प्रभु मेरे इस चर्च में यदि मेरे जीवन में ये चमत्कार होता है, अगले साल मैं ये आपके भवन में आके ये करूंगा प्रभु। और तेरे वचन बोले हुए प्रभु मेरी जिंदगी को बदल दे आज। आपके वो दर्द, आपकी वो परेशानी जा रही है आपकी बॉडी से, वो आपकी दर्द आप निकल चुकी है जहां पे आपको दर्द थी। वो आपके पेट में जो दर्द थी अभी वो निकल चुकी है। आपके कानों से जो कम सुनाई देता था और जिसको इस कान में ऐसे पर्दे बंद रहते थे, कभी कभी खुल जाते कभी कभी बंद रहते, वो आज सही रीति से सुन रहा है यहीं पे। मैं जिनको चक्कर आते थे, मैं देख रहा हूँ कुछ लोग ये भी यहाँ पे हैं जो चक्कर, उनको आंखों में काला 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 दिखता था, वो चक्कर आते थे, अभी वो अच्छी रीति से वो देख पाएगा। और उसका चक्कर जो और काला अंदर पर जो उसके आंखों में आता था वो आज यीशु के नाम से जा रहा है। अपनी बॉडियों को जहां पे आपको दर्द है वहां पे हाथ रखो, जो भी परेशानी आपको। मैं एक नौजवान बहन को देख रहा हूं, उसको गुप्त प्रॉब्लम है, और एक मेरा भाई यहाँ पे, यहाँ दो भाई हैं जो अपने कामों से छूटना चाहते हैं, लेकिन वो काम उनके आगे आगे आता है, और वो आज परमेश्वर से कह रहे हैं, हे प्रभु मैं इस आफत से छूटना चाहता। और कुछ मेरे भाई यहाँ पे दुआ कर रहे हैं कि प्रभु मुझे जॉब चाहिए। उसका फजल आप पे हो। यीशु मसीह, इस चर्च को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु। शालोम गुड न्यूज ये चर्च प्रभु सबके लिए शांति का प्रतीक बने और सुसमाचार का प्रतीक बने इस बहुपुराई खुर्द के अंदर। प्रभु अगले साल मैं चाहता हूं कि प्रभु अगले साल इसी दिन पे ये अपनी जगह पर हो और अपनी जगह पर ये प्रार्थना कर रहे हैं। और परमेश्वर पिता, और मैं आज स्पेशली प्रार्थना करता हूं मेरे भाई लोग जो बहनें यहाँ पे हैं, इनके काम काज को खोल, इनके बिजनेस को खोल प्रभु परमेश्वर, ताकि ये तेरे दास को प्रभु मदद करे। प्रभु की इच्छाओं को पूरा कर ताकि तेरे दास की मदद करे। और अगले साल अपनी छत के नीचे जो प्रभु का बनाया हुआ भवन होगा, उस भवन में खड़े होके प्रभु मैं इतना चाहता हूं, चाहे अगले साल तक भवन ना दे, लेकिन इतना चाहता हूं इनको अपना प्लेस दे और अपने भवन में, और प्रभु जी अपने प्लेस के ऊपर पूरा अधिकार के साथ आनंदित होके तेरी महिमा करें। आप यीशु मसीह के नाम से फ्री, आपके बंधन यीशु मसीह के नाम से टूटे। और मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं जो आज सच में यहाँ पे अपने मन को भवन की सेवा के लिए खोलते हैं, मैं उनको केवल 72 डे देता, केवल 72 दिन
उनके इनकम सोर्स को बढ़ने में प्रभु मदद करे। और मैं यीशु मसीह के नाम से उसका दास होने के नाते, उससे नबी होने के नाते ये भविष्यवाणी भी करता हूँ और ये 72 अंदर के अंदर फुलफिल होगी यीशु के नाम से। और ये 72 डे के अंदर, 72 दिन के अंदर आपकी जिंदगी में ये फुलफिल होगी मेरे दोस्तों। इससे आप आज से उस दिनों की काउंटिंग करना स्टार्ट कर दो। आज से काउंटिंग करोगे, आज से प्रभु, आज का दिन निकल गया तो 71 डे रह जाएंगे। यीशु के चेले कितने थे? 17। कितने रह गए? 12। लेकिन प्रभु मैंने 17 दिनों में कुछ बड़ा करके दिखाना है। और ये मैं यीशु के नाम से डिक्लेयर करता हूँ और ये वचन के अनुसार डिक्लेयर करता हूँ, मेरा खुदा इसे पूरा करेगा। मेरा खुदा इसे पूरा करेगा। मेरा खुदा इसे पूरा करेगा। और यहाँ से प्रभु तेरी उस लहर को ये लेकर जाए प्रभु। और प्रभु जब यहाँ से निकलते हैं चमत्कार, जब भी यदि यहाँ कोई चमत्कार की उपेक्षा में खड़ा है, और मैं विश्वास करता तूने चमत्कार किया है प्रभु, समय ना होने के कारण ना मैं गवाही दे सकता हूँ, ना प्रभु इनको ज्यादा देर तक यहाँ रोक सकता, मौसम सही नहीं है प्रभु, इसलिए इनको अपने घरों में जाना है। मैंने सबों को तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूं। राजा इन सबों पर अपनी अपरंपार बारिश बरसा। गुड न्यूज शालोम चर्च के ऊपर अपनी अपरंपार बारिश बरसा। पास्टर बंटू सहोता, अमनदीप, उनके प्रभु जी पूरे परिवार के ऊपर अपरंपार बारिश बरसा। सुपर नेचुरल रिवाइवल मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति पर अपरंपार आशीष बरसा। मेरे परिवार के ऊपर आशीष बरसा। इस कंपाउंड के अंदर जितना इस आवाज को सुन रहे हैं सब पर प्रभु, जो मेरे भाई हमारे म्यूजिक साज बाज बजाने में हमारा मदद कर रहे हैं, इनके लिए प्रभु और सोर्स खोल, और ज्यादा प्रभु जी डिमांड हो जाए इनकी, और इनकी डिमांड बढ़ जाए यीशु। इनके लिए भी इनकम सोर्स के लिए और रास्ता खोल प्रभु। इनको क्या करना इनको बताइए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं सबको यीशु के लहू के साथ होता हूँ और सब यीशु के लहू से धुले हो बोले आमेन, 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 आमेन। सबको जय मसीह की जय मसीह। आप मेरा चैनल प्रॉफिट संजीव मिनिस्ट्री, उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और मोर वीडियो आप वहां पे देख सकते हैं। जो भी वीडियो मीटिंग्स की होती है और उन मीटिंग्स की वीडियो को देखें और अपनी जिंदगी में प्रभु की अपरंपार बारिश को ले लें। हैप्पी क्रिसमस। वो आपकी समान।